हेलो स्टूडेंट, आप सबों का एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का मैथ का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे थे। तो पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि जितना हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उस पर पहले कुछ हम सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 में दिया गया। केसी सिन्हा में अलग अध्याय में मिलेगा। अब ऐसा नहीं केसी सिन्हा में भी वहीं पर देखिएगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग जगह दिया, जैसे एनसीईआरटी में 5.1 में दिया गया। केसी सिन्हा के हिंदी मीडियम में अलग जगह है, फिर इंग्लिश मीडियम में अलग जगह है। तो हर बुक में इसको अलग अलग जगह पर रखा गया। तो सम्मिश्र संख्या, अब हम लोग कुछ सवाल को प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में क्या करिए, व्यक्त कर दीजिए, ऐसा सवाल कर रहा है, ठीक है। यानी एक्सप्रेशन फॉर द a प्लस आई बी ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 10। यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में सबको किस रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आप प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग डील करेंगे, थोड़ा सा रोक दीजिए चलने के। तो जल्द से जल्द सारे बोर्ड के स्टूडेंट जुड़ जाए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक्सप्रेस का यहाँ अर्थ है व्यक्त करना। एक्सप्रेस का अर्थ यहाँ पर क्या है, व्यक्त करना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में नंबर ऐसे लिखे, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। यानी जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें, नहीं समझे। इन एक्सरसाइज 1 to 10, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जितना भी प्रश्न है सभी को किस रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आई बी, या हम आपको थ्योरी दिया है x प्लस आई वाई। एक ही बात है, a प्लस आई बी कहे या x प्लस आई वाई कहे, नहीं समझे। चले, तो यहाँ पर देखिए आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को किस रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, समझे कि नहीं। तो जो भी अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला जल्द से जल्द निकाल के ही बैठिए, तभी आपको नोट भी करते जाना है ताकि समझ में आएगा। चले लेके आप, तो प्रत्येक क्वेश्चन को प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में सबको किस रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आई बी के रूप में। तो हम आपको थ्योरी दिए हैं x प्लस आई वाई के रूप में। कोई बात नहीं, बस x के स्थान पर a है, y के स्थान पर b है, हमको इसी रूप में लाना है, बात समझे। आइए देखिए अब हल करते हैं। जैसे कि पहला नंबर ये सवाल देखिए दिया गया, इसी क्वेश्चन को किस रूप में लाना है, a प्लस आई बी के रूप में लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, ये तो साधारण गुना ना है, तो हो गया 5 आई गुना -3/5 इंटू आई। इसी को दोबारा केवल दिखा दिए, ब्रैकेट देने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। चले आप देखिए, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, -3 आई गुना आई करिएगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा कि नहीं। अब -3 गुना आई स्क्वायर का मान -1। ये पिछले क्लास वाले वीडियो से जरूर देख ले जो भी नहीं देखे अभी तक। तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, पहले बता चुके हैं। आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3 नहीं हो गया, यही हो गया आंसर। जहां तक सरल होगा कर देना है, या इस रूप में इसको सजा दीजिए। देखिए तो ये प्योरली रियल ना हुआ, इसको इस रूप में सजा दिया जाए तो देखिए सजाते हैं, या इंग्लिश में इसको और कहते हैं तो
एक्स प्लस आई वाई, नहीं सज गया। आप 0 गुना आई करेगा तो 0, 0 में 3 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, सज भी गया, कोई असर भी नहीं पड़ा। यही हो गया आंसर। ये जरूरी नहीं ऐसे सजाना, बस जहां तक सरल हो वहीं तक छोड़ दीजिएगा, समझे कि नहीं। ये हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में सब में वही काम करना है, a प्लस आई बी के रूप में सजा देना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो 2 नंबर का सॉल्यूशन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए तो पहला तो हम लोग क्लियर कर लिए। दूसरा में है आई पर पावर 9 प्लस आई पर पावर 19, है ना। आपको हम क्या किए थे, एक ट्रिक बताए थे, एक टेक्निक बताए थे। अगर आई का पावर 4 से बड़ा हो, जैसे यहाँ 9 है, 4 से बड़े ना, तब उसको हल करने का तरीका ये बताए थे। अगर 9 है, सॉरी 4 से अगर बड़ा पावर है तो हमेशा लाइफ टाइम 4 से भाग देना है। हमेशा किससे भाग देना है, 4 से ही देना है। तो 4 दूना 8, एक शेष बचा। जितना शेष फल बचता है वही उस पर पावर चला जाता है। जैसे 90 में भाग दिए, अब जितना शेष फल बचा 1 ना बचा, इसका मतलब आई पर पावर 1 हो गया, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 को छोड़ दीजिए प्लस। फिर यहाँ कितना पावर है देखिए, 19 पावर है। फिर 4 से बड़ा है कि नहीं, 4 से बड़ा है, तो 19 में किससे भाग, 4 से। 4 चौके 16, शेष फल कितना बचा, 3। इसका मतलब आई पर जितना शेष फल बचता है वही यहाँ पावर चढ़ा देते हैं। याद है कि नहीं, ये सब याद है ना। अब देखिए हो गया आई प्लस आई क्यूब का मान माइनस आई, बोले थे सब याद रख लीजिए, सब बताया गया। आई क्यूब का मान माइनस आई होता है, चूंकि आई क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आई। जो भी याद नहीं किया फटाफट सारा पिछला वाला थ्योरी याद कर लीजिए। हम बोले सवाल में कोई जान नहीं है, बस पिछला सारा क्लास अपडेट रखिए, देखिएगा कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, सब बनते चला जाएगा। तो अब हो गया आई प्लस गुना माइनस माइनस, आई प्लस में आई माइनस में, तो कट गया, क्या हो गया, 0। इसका आंसर कितना हो गया, 0। क्या नहीं समझ रहे, चले अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आई पर पावर -39 है। अभी ये 4 से छोटा है, माइनस जो लगा हुआ माइनस है तो 4 से छोटा ना, तो पहले इसको 4 से बड़ा बनाइए। देखिए कैसे बनाते थे, एक बचपन में आपने पढ़ा है फॉर्मूला, a पर पावर -m बराबर 1/a पर पावर m। नहीं पढ़े थे घातांक करने में, 6-7 क्लास में नहीं पढ़े थे। यहाँ माइनस है, इसको लिख सकते हैं 1/i पर पावर 39 ये फार्मूला लगाया। ऐसा क्यों किए भी जान लीजिए। आई का पावर अब देखिए 39 प्लस में आ चुका है, जैसे प्लस में आता 4 से बड़ा हो गया, जैसे 4 से बड़ा है आप 4 से भाग दे देंगे। नहीं समझे, पहले 4 से कम था लेकिन उसको हम 4 से बड़ा कर दिए, अब हो 4 से बड़ा, अब 4 से भाग दे दीजिए। 39 में 4 से भाग दीजिए, बोलिए न कितना बार, 9 चौके 36, शेष फल 3 न बचा, 1/i। जितना शेष फल बचता है आई पर वही पावर चढ़ाते हैं, 1/, तो पहले से न था। आप फिर बोलिए आई क्यूब का मान -i, सब याद रखिए, अब होठ पर आना चाहिए। आई क्यूब का मान -i नहीं होता। अब देखिए फिर देखिए माइनस को साइड खींचते हैं, यानी -1/i, स्टैंडर्ड लगने के लिए माइनस को यहाँ लिख दिए। नहीं समझे, हमेशा बोले हैं जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते रहिएगा, चाहे वो क्लास 11th हो या 12th हो या BSc हो या MSc हो या C-PET हो, कहीं भी आप तैयारी करें,
नीचे कभी आई नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होना चाहिए। अगर नीचे आई होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप ही नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप होता है x प्लस आई वाई। आई हमेशा ऊपर होता है, अंश में होता है, न्यूमरेटर में होता है। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब हर, न्यूमरेटर मतलब अंश। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 1/i बराबर, आई सब याद रखिए, 1/i बराबर माइनस आई। पिछला याद रखिए, बोलिए नहीं, क्या भूलने लगे आप लोग। 1/i का मान क्या होता है, माइनस आई। तो माइनस गुना माइनस प्लस आई। अब सरल होना बंद हो गया, यही आंसर हो गया। आप इसको चाहें तो इस रूप में पुनः सजाइए, x प्लस आई वाई के रूप में। रियल पार्ट 0 है ना इसका, x प्लस आई का गुणांक 1 है, यहाँ 1 दे दीजिए। आप उत्तर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्या नहीं समझे ना, हो गया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे को बढ़ते हैं। तो आप लोग से रुकिए, यही कहेंगे कि जितना फिर यह पिछला वाला है सबको याद कर लीजिए कंठस्थ, क्योंकि अब यूज हो रहा है ना यहाँ पे, उसको कंठस्थ याद कर लीजिए, तभी यहाँ से सवाल बनेगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है, कहाँ तक, 10 तक हमको वही काम करते रहना है, a प्लस आई बी के रूप में सजाना है। तो ये सवाल है, देखिए 3 टाइम्स 7 प्लस आई 7 प्लस आई टाइम्स 7 प्लस आई 7, इसको a प्लस आई बी के रूप में सजाना, यानी x प्लस आई वाई के रूप में। तो इसमें बंटन नियम जानबे करते होंगे आप बचपन में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ऐसे इसको इसमें ना गुना करते हैं। 7 हो गया प्लस 7 आई भी है ना, आई था बाएं तरफ में, हम इसको दाहिने तरफ में लिख दिए, किधरों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ भी लगाइए बंटन नियम, 7 गुना आई 7 आई प्लस आई गुना आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 आई स्क्वायर, आई गुना आई स्क्वायर, इसको बाद में लिखे दाहिने तरफ में। चलिए 21 प्लस 21 आई, ऐसा करिए 21 आई में 7 आई जोड़िएगा तो 28 आई नहीं हो जाएगा, प्लस 7 आई स्क्वायर का मान बोलिए -1। एकदम ये सब फटाफट घूमना चाहिए दिमाग में। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 21 प्लस 28 आई -7। अब 21 में 7 घटाइए, बोलिए 14 होगा, प्लस 28 आई। सज धज के तैयार होइए तो गया, x प्लस आई वाई नहीं हो गया, यही हो गया आंसर। केवल सजाते जाना और कुछ करना नहीं है, हो गया आंसर। चले स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते, तो 2 प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिए, 5 और 6 बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 10 तक में वही काम करते रहना है, a प्लस आई बी के रूप में सजाना है। तो सबसे पहले बारी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, देखिए बिना आई वाले को एक जगह कर दीजिए, आई वाले को एक जगह, अपना इच्छा जैसे हल करें। बिना आई वाला तो 1/7 प्लस 4, बिना आई वाला एक जगह नहीं आ गया, नहीं समझ, प्लस 7/3 आई, 7 गुना आई करिएगा तो 7 आई ना होगा, प्लस 1 गुना आई करिएगा तो i/3। ये क्या किए समझ लीजिए, बिना आई वाले को एक जगह, आई वाले को एक जगह कर दिए, यानी रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, नहीं समझ। फिर माइनस गुना माइनस प्लस 4/3, माइनस गुना प्लस माइनस आई, समझे। अब इसको हल कर दीजिए, भिन्न का जोड़ जानबे करते हैं, पूरा फास्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस 28 यही हो गया, प्लस 3 का लघुत्तम 3 होगा, 7 आई प्लस आई यही होगा, प्लस 4/3 माइनस आई, 29 ना, 29/7 प्लस 8/3 आई, क्या हो गया, प्लस
4/3 माइनस आई। फिर बिना आई वाले की एक जगह कर दीजिए रियल पार्ट प्लस 4/3, ये रियल पार्ट हुआ प्लस इमेजिनरी पार्ट 8/3 माइनस आई। इमेजिनरी वाले को अलग, रियल वाले को अलग कर दिया। नहीं समझ? फिर भिन्न का जोड़ ना हो गया। लघुत्तम बोलिए 21। अब 3 से गुना हो जाएगा, 9 तिया 27, हाथ में डाल 2, 3 गुना 6 2 8 प्लस 3 27, 7 चौक 28 हो गया ना, समझ रहा? प्लस नहीं कुछ तो बटा 1, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 3 कैंसिल, 8i माइनस 3i, वाह। चलिए इतना हो गया। बराबर जोड़िए 8 7 15, हाथ में रहा 1, 8 2 10, 10 1 11 बटे 21 प्लस 8 आई में 3 आई घटाइए 5 आई, तो 5/3 इंटू आई। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, ये दोनों कटा 7 से कटेगा, देखिए 7 4 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं है कट रहा, नहीं कटा तब छोड़ दीजिए। रूप में आ गया x प्लस आई वाई ना, आ गया। यही हो गया आंसर। चलो प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, 1 माइनस आई होल पर पावर 4 लिखा हुआ नहीं, तो देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, नहीं लिख सकते। उसके बाद कोई जरा बता दीजिए कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2i होता। ये सब साबित किया हुआ पिछले क्लास में, जिसको भी याद नहीं है शुरू से हमेशा बोले वीडियो देख लीजिए, सब चीज मिल जाएगा, कहीं कोई न्यू चीज नहीं आना है सारा। अगर प्लस रहता है तो क्या होता है, दोनों लिखिए देते हैं, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है। सब याद रखा करिए, पीछे सब साबित कर दिए, इसको याद रखने बोले हैं, सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2i। यहाँ देखिए इस पूरे के बदले हुआ माइनस 2i, लेकिन ये होल स्क्वायर बचा हुआ है ना, ये होल स्क्वायर बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ। आप जनरल गुना होगा ना, -2 को 2 बार गुना करिएगा 4 होगा, आई को 2 बार गुना करेंगे आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का मान -1 होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -4 इसका आंसर हो गया। क्या समझे कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए।